नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल LSK इंडिया में, जिसके माध्यम से मैं सरकार द्वारा संचालित सभी सेवाओं एवं योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोग इन सभी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस लगेगा, कहाँ से काम होगा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी सारी जानकारियाँ मिल सकें। और हमारे YouTube चैनल LSK इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विवाह पंजीयन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों की शादी हुई है वो लोग अपना विवाह पंजीयन अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। और उसके लिए प्रोसेस होती है 30 दिन की, कम से कम 30 दिन लगता है छुट्टी छोड़ के, तो उसमें टाइम भी लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है आपका शादी का कार्ड, दोनों पक्षों का, लड़की वालों का भी लड़के वालों का भी। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे शादियाँ हो गई, सीजन खत्म हो गए, तो सभी लोग कार्ड फेंक देते हैं, मतलब कार्ड रहता नहीं है फिर। और जब आप विवाह पंजीयन बनवाने जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में वही कार्ड ही मांगता है कि शादी का कार्ड कहाँ है। तो दोनों पक्षों का यदि आपको अभी बनवाना है तो ठीक है, और नहीं बनवाना है तो कम से कम दोनों पक्षों का एक एक कार्ड आप रख लीजिए संभाल के। जब बनवाना होगा तब वो डॉक्यूमेंट आपका काम करेगा। तो बेहतर तो ये है कि आप जल्दी से बनवा लीजिए, तो फुर्सत भी हो जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट भी अभी मिल जाएंगे, कार्ड वगैरह मिल जाएगा अभी। और नहीं तो फिर बाद में आपको कार्ड को लेकर बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग या तो अभी बनवा लीजिए या तो कार्ड संभाल के रख लीजिए, दोनों पक्षों का एक एक। तो बाकी आपको जानकारी देने के लिए मैं सुमित भैया को बुलाऊंगा, क्योंकि वो 3-4 सालों से यही काम कर रहे हैं। हमसे आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए, एक भी मतलब डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए आपका। जिससे एक बार अगर आप सारा डॉक्यूमेंट लेके आते हैं जो जो सुमित भैया बताएंगे, तो आपका एक बार में काम हो जाएगा। बस उसमें की प्रोसेस ही 30 दिन की होती है छुट्टी छोड़ के। तो मान लीजिए उसमें 20 दिन 25 दिन बन के आ जाएगा आपका विवाह पंजीयन। तो दोस्तों, मैं बुला लेता हूँ सुमित भैया को और आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो सुमित भैया आ जाइए आप। तो दोस्तों, ये है सुमित भैया जो 3 सालों से यही काम कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र में। तो सुमित भैया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो हमारे दोस्तों को आज आप बताइए कि विवाह पंजीयन, उसके लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ से बनता है और क्या प्रोसेस होती है उसकी, कितना फीस लगता है, जितनी भी जानकारी है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, सारा मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग अपना विवाह पंजीयन अगर बनवाना हो तो आसानी से आके बनवा सके। उसमें सबसे मेन रहता है शादी के कार्ड। ठीक है, वो तो मैं दर्शकों को बता भी चुका हूँ कि वो संभाल के रख ले। हाँ, वो संभाल के रखना पड़ता है, दोनों पक्षों के लगते हैं उसमें शादी कार्ड। तो उसके लिए सबसे पहले आपका फॉर्म ले लेते हैं अपन जी, है ना, जो फॉर्म रहता है जिसको पूरी डिटेल आप फिल करके देंगे जी। अभी हम दिखाएंगे भी वो फॉर्म। हाँ, वो अभी दिखाएंगे जी। तो फॉर्म जो रहता है उसको पूरा भर के उसमें साथ में 3 फोटो, साथ वाली जो रहती है। अच्छा, मतलब पासपोर्ट साइज की फुल? नहीं, पासपोर्ट टाइप से आती है जो आपके प्रमाण पत्र में आएगी। अच्छा, वाली 3 रहती है, सिंगल 3 फोटो लगती है। ठीक है, दोनों लोगों की, लड़के लड़की? हाँ, लड़का लड़की। मैं जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो दोनों पक्षों के रहेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा ना जी। जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो दोनों पक्षों के रहेंगे जी। तो उसमें सबसे पहले आपका जाता फॉर्म, उसके बाद फोटोज रहती है साथ वाली 3, सिंगल 3। ठीक है। फिर उसके बाद आपका चालान पड़ता है ना, एक 21 रुपए का चालान पड़ता है, एक 41 रुपए का चालान पड़ता है, 2 चालान पड़ते हैं। उसके बाद शपथ पत्र बनता है। शपथ पत्र एक वर का बनेगा, ठीक है, वधू का बनेगा जी, जो शादी करवाते हैं पंडित का बनेगा, 2 गवाह के। अच्छा। एक वर पक्ष का, एक वधू पक्ष का। ठीक है। तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं? हाँ, पेरेंट्स हो या कोई भी है, मतलब गवाह रहना चाहिए कि शादी हुई है जी। फिर उसके बाद आपके पास नॉर्मली डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो इसमें लगता है। समर ID, ठीक है, आधार कार्ड, मार्कशीट। ठीक है। मार्कशीट से ऐसा रहता है कि आपका नाम जो रहता है वो स्पेलिंग वगैरह ये वो मार्कशीट हो जाती है। आपका मूल निवासी भी लगता है उसमें, जैसे कि शादी के पहले जो जहाँ रहता था वो एड्रेस भी मूल निवासी चल जाएगा उसमें। क्योंकि मैं बताऊंगा अभी कि मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ का काम आता है, तो आप समझ जाएंगे जी। तो मूल निवासी लगेगा उसमें। उसके बाद शादी के कार्ड लगेंगे, ठीक है ना, और ये पूरा कंप्लीट कर। और फोटो लगेगी जयमाला वाली? हाँ, वही पता है ना, साथ वाली 3। ठीक है। मतलब अब कई बार ऐसा रहता है, कई लोग बहुत दिनों बाद बनाते हैं जिनके पास फोटोज नहीं रहती, तो वो साथ वाली चल जाती है। बाकी जैसे प्रमाण पत्र में आप शादी वाली फोटो रखेंगे, जैसे जयमाला वाली होगी जिसमें दोनों का फेस दिख रहा है, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लग के आती है फोटो? जी, फोटो आती है उसमें साथ वाली जी। वर वधू दोनों की फोटो रहती है, उनकी डिटेल जो भी रहती है वो। उसमें डिटेल में नाम आता है, पिता का नाम आता है जी, किस तारीख को शादी हुई आपकी वो आता है, एड्रेस आता है, जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, ये काम कहाँ आता है मैं वो बताता हूँ। ये सबसे जरूरी तो आपका जो जैसे लड़की रहती है, लड़की का सरनेम
कहीं हाँ। सरनेम चेंज करवाने में, एड्रेस चेंज करवाने में, इसमें ज्यादा काम आता है। उसके बाद जैसे लड़की अगर पढ़ाई कर रही है जी, तो पढ़ाई में मांगता है ना, सरनेम चेंज हो जाता है, नाम डिफरेंस हो जाता है, उसमें लगता है हाँ कि क्यों चेंज हुआ, हाँ जी। सरनेम जैसे दूसरा लिखना है आपको। हाँ जी। और वैसे लड़का जॉब वॉब में भी लगता है कि अब भाई मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली, नॉमिनी वगैरह बनाने के नॉमिनी के लिए, तो उसमें भी लगता है। ठीक है। ऐसी कई जगह है जहाँ पे लगता है हाँ है ना जी। तो बस आप ये सब चीज पूरी प्रोसेस बता दिया मैंने हाँ। कि आप फॉर्म भर लीजिए, डॉक्यूमेंट लगा के। एक बार डॉक्यूमेंट और बता दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट एक लाइन से। आपका समर आईडी लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा जी, एक मार्कशीट लगेगी, हाँ, फोटो आपकी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद शादी के कार्ड, ये सबसे जरूरी है, शादी कार्ड दोनों पक्षों के। जी, मैं बता चुका हूँ पहले। उसके बाद चालान लगता है 21 और 41 रुपए का दोनों के, ठीक है ना। और शपथ प्रमाण पत्र लगेगा और 5 शपथ पत्र, जैसे वर वधु, ठीक है ना, गवाह, हाँ। 2 गवाह के, 2 गवाह, एक लड़की एक लड़के के बच्चे। हाँ जी, और एक पंडित जी, जैसे 5 लगेंगे। तो आप ये सब कंप्लीट करके संबंधित जो भी लोक सेवा केंद्र है आपका, जी, वहाँ जमा कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस जो रहती है वो छुट्टी छोड़ के 30 दिन की रहती है। अच्छा, मतलब छुट्टियां छोड़ के 30 दिन के अंदर बन के रहती है जी। तो उसके बाद आपका प्रमाण पत्र आपको बन के तो इसकी फीस कितनी रहती है, मतलब शुल्क इसकी कितना जो लगेगा? शुल्क रहता है वो 50 रुपए रहता है। अच्छा जी। और 5 रुपए आपका जो पावती मिलती है आपको, रसीद, जी, उसकी पावती जब मिल जाएगी तो आपको भी पता रहेगा कि आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया। हाँ, आपको ये तारीख में मिल जाएगा जी, डेट भी आ जाती है, डेट भी आ जाती है उसमें कि ये डेट में मिल जाएगा, कि ऑनलाइन डेट आती है। ऑनलाइन पहले सब डेट रहता है, किस दिन क्या छुट्टी क्या नहीं, तो वो आपको एक एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है कि किस दिन मिलेगा आपको। तो आप उस दिन लोक सेवा केंद्र आके पता कर सकते हैं। तो उसी का मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ कैसे भरना है। फॉर्म दिखा दीजिए। जैसे कि ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वर का नाम, वर के पिता का नाम, वर का निवास, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, सेम वैसे अपन को यहाँ पढ़ना है और यहाँ भरना है। जैसे यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि वर का नाम हिंदी में, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रमाण पत्र आता है। अच्छा, तो प्रमाण पत्र एक ही रहता है लेकिन लिखा रहता है दोनों में। तो वर का नाम आपका जाएगा यहाँ पे हिंदी में, वर के पिता का नाम आ जाएगा हिंदी में, वर का एड्रेस जो मतलब पूरा एड्रेस रहेगा उसका, वार्ड नंबर से लेके किसके पास में ये हुआ, वर्तमान एड्रेस जो रहता है उसका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसका मोहल्ला कौन सा है, जैसे कोई मोहल्ला रहता है ना, जैसे वो मोहल्ले का नाम हो जाएगा उसका। यहाँ पे तो देखिए पोस्ट लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है हिंदी में। अभी अपन जो डिटेल भर रहे हैं अपन वो पूरी हिंदी में भर रहे हैं। फिर पोस्ट आ जाएगी, उसकी पोस्ट क्या है, थाना क्या है, राज मतलब एमपी, ज्यादा एमपी छुआ रहता है अपने इधर से, तो एमपी आ जाएगा यहाँ पे। जिला कौन सा उसका, जिला। तो सब वैसे ही वधु जो लड़की है, लड़की का नाम आ जाएगा हिंदी में, लड़की के पिता का नाम आ जाएगा हिंदी में, लड़की का पूरा एड्रेस जो था उसका, मतलब शादी से पहले जो उसका पूरा एड्रेस था यहाँ पे वो पूरा आ जाएगा। उसका मोहल्ला क्या है वो हो जाएगा, पोस्ट हिंदी में लिखना है अपन को, और थाना कौन सा, पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है हिंदी में, वो काय में आएगा। ठीक है। राज्य उसका कौन सा है वो जाएगा, मतलब कौन से स्टेट से वो राज्य हो जाएगा, जिले का नाम हो जाएगा। तो देखिए अपन ने अभी यहाँ पे अपन ने हिंदी में भरे, वैसे सेम अपन इंग्लिश में भरेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर का नाम अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखेंगे अपन कैपिटल लेटर में, हाँ कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं। अच्छा। अपन जो फॉर्म ऑनलाइन करते हैं वो तो अपन कैपिटल में लिखते हैं पूरा, मतलब साफ सुथरा समझ में आया। मतलब समझ में आया अपन को स्पेलिंग वगैरह क्या लिखना है क्या नहीं, बस। क्योंकि अब जैसा आप भर के देंगे वैसे लिखेगा, ऑपरेटर जो रहेगा वो वैसे ही भरेगा। तो वर का नाम आ जाएगा इंग्लिश में, वर के पिता का नाम आ जाएगा इंग्लिश में, एड्रेस उसका फिर वो इंग्लिश में लिखना है पूरा कि कैसा है कैसा नहीं है ना। फिर उसका मोहल्ला, पोस्ट, पुलिस थाना, सारी चीजें इंग्लिश में, बस ये फिर इंग्लिश में जाएगा। यहाँ पढ़ते जाएंगे अपन वैसे। फिर उसके बाद उसका रहता है दूसरा पेज अपना, तो ये है 3 पेजों का फॉर्म रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वधु के पिता का नाम, वधु का नाम आ जाएगा पहले, फिर वधु के पिता का नाम, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, अपन को इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है। वधु का निवास क्या है अपन को वो लिखना है, मोहल्ला कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, पुलिस थाना, ये सब इंग्लिश में लिखना है अपन को। उसका राज्य कौन सा है, जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश एमपी आ जाएगा अपना, जो जिस राज्य से है वो लिखते हैं। जिला जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद जाता है वर की जन्म तारीख, है ना जी। उसके बाद वर की विवाह के समय आयु कितने साल का है, जब उसकी शादी हुई थी। जैसे कई अपन 2008 के बाद के बनाते हैं, है ना, 2008 के बाद के मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं। तो जैसे किसी की शादी 2014 में हुई, अभी वो हो गया 40 साल का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अपन 40 साल यहाँ पे एज नहीं डालेंगे। जब शादी हुई थी वो कितने साल का था, यहाँ पे वो एज आती है, ठीक है ना।
वैसे अविवाहित मतलब जैसे कि देखिए अविवाहित लिखा है, जो लिखा है ये सब लिखा हुआ है। नॉर्मली अविवाहित रहता है, फिर शादी होती है, फिर विवाहित रहता है। हाँ, फिर विवाहित होता है, तो अविवाहित में आप टिक कर सकते हैं। फिर वैसे वधु की जन्म तारीख और वधु की विवाह के समय तारीख जो रहती है, आयु कितनी थी, हाँ जी, तो वो लिखना है। अविवाहित ज्यादा से ज्यादा अविवाहित ही रहते हैं। तो उसके बाद सबसे जरूरी ये रहता है कि यहाँ पे अपन को सही भरना रहता है विवाह की तारीख जी, शादी की डेट, जैसे मतलब फेरे हुए हैं आपके उस दिन की डेट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विवाह की तारीख 23 जनवरी 2008 से पहले की नहीं होना चाहिए। मतलब 2008 के बाद से ये जो सेवा है वो लागू हुई है। अच्छा, है ना। तो और विवाह का स्थान जहाँ पे फेरे होते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको कि मतलब जो भी जहाँ फेरे होते हैं वहीं का, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, पढ़ा आपने, है ना। यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस जाएगा, ग्राम आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा, पुलिस थाना जाएगा, जिला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विवाह का प्रकार है ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आर्य समाज, जो भी है, मतलब तो कौन से रिलीजन से मैटर करते हैं वो उसमें टिक कर देंगे, कौन से रिलीजन से शादी की उनकी। फिर ये देखिए मैंने बताया था जैसे कि शपथ पत्र पंडित का भी लगता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है विवाह संपादित करवाने वाले का विवरण, तो उसका नाम आ जाएगा। जो पंडित जी रहेंगे जो शादी करवाते हैं उनका नाम आ जाएगा, उनके पिता का जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। एड्रेस यहाँ लिखेंगे अपन, नाम लिखेंगे स्लैश करके, पिता का नाम भी लिख देंगे, पता जाएगा उनका, कहाँ रहते हैं वो, यहाँ पे जाएगा मोबाइल नंबर, ठीक है ना जी। वैसे ये आपका तीसरा पेज आ जाता है ना। तीसरा पेज में साक्षी जो रहता है ये होता है, देखिए लिखा है विटनेस एक, मैंने बताया था कि 2 गवाह रहते हैं जी। पहले गवाह का नाम आ जाएगा यहाँ पे, है ना, पिता का नाम वही स्लैश करके लिख देंगे अपन, पता उसका जाएगा, मोबाइल नंबर जाएगा जी। उसके बाद सेकंड विटनेस का भी वैसे ही रहता है, नाम आ जाएगा, पिता का नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन लगती है सब चीज, जो फोटो बताया था मैंने आपको साथ में वाली, वो देखिए यहाँ लगती है, दिया हुआ है कॉलम जी, फोटोग्राफ, यहाँ फोटो जाएगा, इस सब में चेक मार्क कर सकते हैं जी, है ना, पढ़ के जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद डेट आ जाएगी जी, है ना, स्थान आ जाएगा और साइन आ जाएगी, ठीक है ना, आवेदक का नाम आ जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों ने जाना विवाह पंजीयन कैसे बनवाते हैं और उसकी क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और फीस कितनी रहती है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे उन्हें भी इन सभी सेवाओं एवं योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो लोग भी अपना काम आसानी से करवा सकें। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही जानकारियों के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।